डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और हमारा जो टॉपिक था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, उसमें हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर्स। ठीक है, हमारे पास जो मेटल्स होते हैं या फिर मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है रोनियम 6 और कोबाल्ट 16, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो आप वो किस टाइप से बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं या फिर कुछ यहाँ पर फॉर्मूलेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए कुछ बातों का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आता है n-0, यहाँ पर n-1, n+0 1, n+2, n+3, n+4, n+5। ठीक है, इस टाइप से। तो अगर हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ नाम होते हैं, उन नाम से हम क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या निकालेंगे, स्ट्रक्चर निकालेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा, बट जब मैं एग्जाम्पल्स करवाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके हम किस टाइप से नेम रखते हैं, अब ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है SH, ठीक है, CN, ठीक है, और ये। ठीक है, इस टाइप से इनका भी फुल फॉर्म भी आएगा, जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है सुपर क्लोजो। ठीक है, इसका होता है हाइपर क्लोजो। ठीक है, इसका होता है क्लोजो। ठीक है, इसका होता है नीडो। इसका ये हमारे पास हो जाएगा आर्गेनो। ठीक है, उसके बाद ये होता है हमारे पास हाइपो और ये होता है क्लेडो। ठीक है, इस टाइप से इनके नाम होते हैं। तो अब आपको ये जो हमारे पास दिया हुआ है, इससे हम पहले इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो भी नंबर आएगा हमारा उस हिसाब से हम उसका नाम रख देते हैं। ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करने के ही कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी, और ये बहुत ही ज्यादा ईजी होते हैं। प्लस अगर आप नेट एग्जाम दे रहे हो, गेट एग्जाम दे रहे हो, MSc कर रहे हो, तो सब में पूछा जाता है। तो अगर आपका ये टॉपिक तैयार हो जाता है तो बहुत इजीली आप नंबर गेन कर लोगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आती है कि ये हम याद कैसे रखेंगे। ठीक है, बाकी इनके नेम तो इजी है, बट ये सीक्वेंस किस टाइप से याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है SH, CN और AHC, इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है OH, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, और SH आ जाए तो क्या हो जाता है, थायोल हो जाता है। ठीक है, तो थायोल ये हो जाएगा साइनाइड, ये हो जाएगा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसका कंपाउंड हो जाएगा, इसका हेट्रोसाइक्लिक, इसका एरोमेटिक, इसका साइनाइड और इसका थायोल। ठीक है, ये कोई इसका सेंस नहीं है ना कुछ ऐसा होता है। ठीक है, बस एक याद करने की ट्रिक है जिससे आप इसको सीक्वेंस में याद रख सकते हो। ठीक है, मैंने भी ऐसे याद रखा था, इसलिए आपके सामने लिख के दिखा दिया है। ओके, और ये तो याद हो जाएगा सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, आर्गेनो, हाइपो और क्लैडो। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ ही लोगे तो भी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब बात पर ये हमारे पास क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है। ठीक है, अभी इसकी हेल्प से हम इसमें इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आता है हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, मीन्स इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, और ये जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे कि ये लिगेंड हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास रोहिनियम दिया हुआ है। ठीक है, ये कहाँ आता है, कोबाल्ट के बाद आता है। ठीक है, तो कोबाल्ट के बैलेंस में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके भी 9 होंगे। तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कार्बोनिल दिया हुआ है। ठीक है, कोबाल्ट नहीं, कार्बोनिल है। ठीक है, वही हमारा एज ए लिगेंड बिहेव करता है। ठीक है, तो कार्बोनिल में 16 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 54 हो जाएगा, प्लस ये 32 हो जाएगा, तो 6 और ये 8, तो ये हमारे पास क्या होगा, 86 हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा ये होता है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। ओके, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं PEC। ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पर TEC, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पर। ठीक है, माइनस इसको कर देंगे 12 इंटू एन। यहाँ पर एन क्या होता है, नंबर
ऑफ मेटल्स, हमारे पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है उसमें कितनी मेटल्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारा कितना है 86 आया, -12 इंटू यहाँ पे कितना दिया है 6 दिया है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 72 माइनस 86, तो यहाँ पर 4 ये हमारे टोटल पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास 14 हो गए हैं। ओके, इस टाइप से अब हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आए हैं 14, उसको डिवाइड कितने से कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमेशा करते हैं, तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 7। ठीक है, इस टाइप से अब बात करते हैं एन। एन हमारे पास क्या है, एन इक्वल्स टू क्या दिया है 6 दिया हुआ है, अगर हम इसमें +1 करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, तो n+1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। ओके, तो n+1 हमारे पास कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो इसका जो स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट के ये आ गया हमारे पास, उसके बाद पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन्स काउंट के तो ये आया, फिर पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इस टाइप का क्या आ जाता है नंबर्स आ जाते हैं। ओके, या फिर हम इस टाइप से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जब हम इस टाइप से इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताती हूँ जिसकी हेल्प से आप इजिली इनको फाइंड कर पाओगे। और ये टफ लग रहा होगा कि अरे ये करना है ये करना है ये करना है, याद कैसे रहेगा, तो बहुत ईजी है याद रखना, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास दिया है ऑस्मियम और यहाँ पर ये हमारे पास कोबाल्ट दिया हुआ है इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर जो लिगेंड्स अटैच है वो 12 है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स देख लेंगे। तो यहाँ पर आता है Fe, आयरन आता है, उसके बाद ये ऑस्मियम आता है। ठीक है, तो इसके में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 26। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 8 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 48। ठीक है, हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट्स कितना हो गया 48 हो गया है। ओके, अब पॉलीहेड्रल काउंट निकालते हैं, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, इस टाइप से तो ये हमारे पास क्या होता है 48 माइनस 12 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 36 माइनस 48। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 यहाँ पर कितना आ गया 12 आ गया है। ठीक है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू देखते हैं, n इक्वल्स टू कितना दिया है 3 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर कितना करना पड़ेगा हमें यहाँ 3 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो n प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 6 आ रहा है, n प्लस 3 आर्गेनो, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आर्गेनो। ठीक है, इस टाइप से हम किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस टाइप से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।